अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगी जिसके एक चम्मच के इस्तेमाल से आप अपने पेट की चर्बी को बहुत जल्दी से ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप सच में अपने पेट की चर्बी को ख़त्म करना चाहते हैं तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और कुदरती यानी नेचुरल तरीका मौजूद है। आमतौर पे लोग अपने वेट लॉस के लिए बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाते हैं, अपने खाने को कम कर देते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आज आपको बताने लगी हूँ वो इन सबसे ज़रा मुख्तलिफ है। आज की ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़रा स्लो होता है। यहाँ पे मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँगी। वो लोग जो कहते हैं कि हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो है इसलिए मैं अपना वजन कम नहीं कर पा रहा, एक्चुअली में आपका मेटाबॉलिज्म स्लो नहीं होता। असल में ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी खाने से एनर्जी बनाती है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपना वजन यानी अपने पेट की चर्बी कम नहीं कर पा रही होती, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है वो बचा बचा कर उनकी एनर्जी को इस्तेमाल कर रही होती है। असल में आपने करना क्या है, अपने इस सिस्टम को तब्दील करना है उस सिस्टम में जिसमें आपकी ज्यादा एनर्जी यूज हो, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर आपकी एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल होगी तो आपकी जो चर्बी है वो ज्यादा बर्न होगी, वो ज्यादा यूटिलाइज होगी। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है जिसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री होती है जो हमारे खाने को तब्दील करती है एनर्जी में। ये जो फैक्ट्री होती है ये आपकी बॉडी के हर सेल के हर टिश्यू के अंदर मौजूद होती है। इससे एनर्जी को मॉलिक्यूल यानी एटीपी की फॉर्म में चेंज करके स्टोर किया जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग की तो इस प्रोसेस में एनर्जी को यूज करने की बजाय इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी को वेस्ट कर दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, इसको एटीपी की फॉर्म में स्टोर करने की बजाय इसको हीट में तब्दील करके इसको वेस्ट कर देता है। मतलब वो एनर्जी जो यूज हो सकती है वो कम बनाई जाती है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी को यूज करने के बजाय उसको हीट की फॉर्म में वेस्ट कर देता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी, ऐसा बेहतरीन कुदरती इलाज बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आप उसको एज अ माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलिंग के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ टाइम पहले मार्केट में एक दवाई मिलती थी जिसे बोलते थे 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल यानी जिसे डीएनपी भी कहा जाता था। ये जो दवाई होती थी ये बहुत तेजी से बहुत जल्दी से आपका वेट लॉस करने में, आपका वजन कम करने में हेल्प करती थी। लेकिन अब इस दवाई को मार्केट से हटा दिया गया है क्योंकि इसके वेट को कम करने के साथ साथ बहुत से साइड इफेक्ट भी थे। ये मेडिसिन क्या करती थी, जो लोग इसको इस्तेमाल करते थे उनकी बॉडी को ओवर हीट कर देती थी, लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता था। इस मेडिसिन के इस्तेमाल के बाद लोगों में बहुत ही सीरियस साइड इफेक्ट्स देखे गए थे जिसकी वजह से इस मेडिसिन को मार्केट से हटा दिया था। अब ये दवाई नहीं मिलती। इसके अलावा एक और मेडिसिन है जिसे बोला जाता है एस्पिरिन। ये भी माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन इस मेडिसिन को भी कभी भी आप अपने वजन कम करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इस मेडिसिन की अपने बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट है। एस्पिरिन को आप सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है वो होता है स्टमक अल्सर। इसी तरह कुछ और मेडिसिन भी अवेलेबल है मार्केट में जो बहुत तेजी से आपके वजन को कम करने में हेल्प करती है। लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं लेकिन आजकल लोग इनके इस्तेमाल से अवॉइड करें क्योंकि इनके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कोई नेचुरल माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर भी मौजूद है, तो इसका जवाब है हाँ। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो चीज आ जाती है जो वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसे बोलते हैं रेसवेराट्रोल। रेसवेराट्रोल एक पॉलीफिनोल प्लांट केमिकल है। नेचुरली ये केमिकल पाया जाता है अंगूरों के अंदर, जितनी भी ब्लूबेरीज होती हैं उनके अंदर, शहतूत के अंदर, उसके अलावा डार्क चॉकलेट्स में, उसके अलावा कुछ नट्स हैं जिसमें पीनट्स आ जाता है, पिस्ता आ जाता है। ये कुछ नेचुरल रिसोर्सेज थे जहां से आपको नेचुरली यानी कुदरती तौर पे रेसवेराट्रोल मिल जाता है। एक और फॉर्म में ये आता है, ये पाउडर फॉर्म में भी आपको मार्केट से इजीली मिल जाएगा जिसे बोला जाता है जैपनीज नोट वीट पाउडर। जैपनीज लोग इसकी एक हर्बल टी बनाकर भी इसको रोज इस्तेमाल करते हैं। अगर ये पाउडर आपको मार्केट से मिल जाता है तो इसका रोजाना 1 चम्मच आप पानी में मिक्स करके रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में, आपके वजन को कम करने में, आपके पेट की चर्बी को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा।
अगली जो चीज आ जाती है जो आपके वेट लॉस में बहुत तेजी से आपके वजन को कम करने में आपकी मदद करती है, वो है कीटोन्स। और शायद इसी वजह से वो लोग जो कीटो डाइट करते हैं वो दूसरे लोगों की निस्बत जो और डाइट के थ्रू अपना वेट कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कीटो डाइट वाले लोग अपना वजन जरा जल्दी से कम कर लेते हैं। इसमें आपकी बॉडी ग्लूकोज को इस्तेमाल करने की बजाय एक और प्रीमियम फ्यूल में शिफ्ट हो जाती है। इसमें आपकी बॉडी फैट को बर्न करके कीटोन्स में कन्वर्ट करती है और कीटोन को एज अ एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए अगर आप जल्दी से अपना वजन कम करना चाहते हैं, अपने पेट की चर्बी खत्म करना चाहते हैं, तो आप कीटो डाइट पे आ जाएं। ये जो कीटोन्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन को इम्प्रूव करते हैं, जिसकी वजह से आपको वेट लॉस में अपना वजन कम करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद अगली चीज आ जाती है कोल्ड थेरेपी, यानी अगर आप ठंडे पानी में नहाते हैं या ठंडे पानी में स्विमिंग करते हैं तो होता क्या है, आपकी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप कोल्ड थेरेपी लेते हैं या ठंडे पानी में जाते हैं तो ये जो टेम्परेचर होता है ये नीचे आ जाता है, जिसके लिए आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करनी पड़ती है अपने टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, अपने टेम्परेचर को 37 पे रखने के लिए, जिससे आपकी बॉडी की कैलोरीज खर्च होती हैं, फैट ज्यादा लगता है, ज्यादा फ्यूल यूज होता है और इससे आपकी बॉडी का ज्यादा फैट बर्न होता है। और इस प्रोसेस में आप कोई एनर्जी भी यूज नहीं कर रहे, आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। इसमें आपने करना क्या है, बस आपने ठंडे पानी में नहाना है या ठंडे पानी में स्विमिंग करनी है, कोल्ड थेरेपी लेनी है, जिससे आपका जो फैट है वो बर्न होना शुरू हो जाएगा और आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी चर्बी, आपकी पेट की चर्बी खत्म होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगली चीज आ जाती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज भी एक माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर के तौर पे काम कर रही होती है। एक्सरसाइज से आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, आपकी जो कैलोरीज होती है वो बर्न होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके वेट लॉस में आपके फैट को बर्न करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे वो कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके वजन को कम नहीं होने देती, जो आपकी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर के इफेक्ट को रोकती है। इन सब चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1 पे आ जाता है एक्स्ट्रा कैलोरीज, यानी जरूरत से ज्यादा खाना, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा खाते हैं यानी आप इतना खाते हैं कि उस एनर्जी को आपके माइटोकॉन्ड्रिया जला ही नहीं पाते, उससे आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है वो रुक जाता है और ये जो आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करना या फिर जरूरत से ज्यादा फैट लेना, इन सब चीजों से क्या होता है, आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो खराब हो जाते हैं, यानी ये एक्स्ट्रा कैलोरीज होती है जिसको आपकी बॉडी बर्न नहीं कर पाती, आपके माइटोकॉन्ड्रिया को यूज नहीं कर पाते। उसके अलावा एजिंग भी एक फैक्टर है। उम्र बढ़ने के साथ आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी यूटिलाइज करने की कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा वो लोग जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी वो लोग जो अपने दिन का ज्यादातर वक्त बैठकर गुजारते, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते, बहुत कम वॉक करते हैं, इवन के खाते हैं, बैठते हैं और हर वक्त उनका ये काम होता है कि खाना और बैठ जाना, इवन कि ये लोग वॉक तक भी नहीं करते। तो इन सब चीजों से भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो एनर्जी को यूटिलाइज करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। उसके अलावा कुछ दवाइयां आ जाती हैं जिसमें आ जाता है स्टैटिन, बीटा ब्लॉकर्स, मेटफॉर्मिन और ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया को मुतासिर करता है। ये वो सब चीजें थी जिनके इस्तेमाल से या इन सब चीजों की वजह से आपके माइटोकॉन्ड्रिया का जो अनकपलर इफेक्ट होता है वो मुतासिर होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया काम करना छोड़ देते हैं और आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, आपके पेट में चर्बी जमा होना शुरू हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।